ये कहानी कमलेशपुरा गांव की है। वहाँ सावित्री अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। सावित्री एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। उम्र ज्यादा हो जाने के कारण रिटायर होने का समय आ गया था। रोहन घर जमाई बनकर उनके साथ रहता था और लक्ष्मी उनकी इकलौती बेटी का नाम था। अरे घर जमाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि घर का सारा काम मैं ही करूँगा। दिन भर बस टीवी देखना, बाहर लफंगों की तरफ घूमना, बस यही काम रह गया है तुम्हारा। तुम्हारी माँ ने ऐसा भी क्या कर दिया है? अब तो आज से वो भी घर पर ही बोझ बनकर बैठ जाएंगी। उतने में उन दोनों की नजर दरवाजे पर खड़ी माँ पर जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी उनके पास जाती है और कहती है, माँ आप आ गई? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं कुछ दिन मायके जाने के लिए सोच रही हूँ। दामाद जी से कहना मुझे वहाँ छोड़ आए। मायके नहीं, हमने आपके लिए वृद्धाश्रम देखा है। आप वहाँ जाकर रहिए। हर हफ्ते हम आपसे वहाँ मिलने आ जाया करेंगे। ये सही मौका नहीं है इन सब बातों का। नहीं माँ, अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। बात ये है कि आपकी उम्र हो चुकी है और मेरा और रोहन का पूरा भविष्य बचा हुआ है। सारी उम्र खट कर मेहनत कर तुम्हें बड़ा किया बेटी, और उसका तुम मुझे ये सिला दे रही हो। ठीक है, अच्छा कर रही हो तुम। जब तुमने सोच ही लिया है तो फिर मैं वैसा ही करूँगी। मैं कल सुबह होते ही वहाँ चली जाऊंगी। लक्ष्मी सुबह सुबह अपनी माँ को एक पुराने और बहुत ही छोटे वृद्धाश्रम में लेकर चली जाती है। मैं यहाँ रहूंगी। कम से कम बेटा मेरे पेंशन की तो लाज रख ली होती। ये आश्रम आपके पेंशन से आधे दाम का है। आपको तो पता ही है कि रोहन अभी कुछ काम नहीं करते। आपके पेंशन से हमारा भी गुजारा होगा और आपका भी। चलिए, तो बेहतर यही होगा कि हम और आप ऐसे ही रहे। लक्ष्मी अपनी माँ को एक छोटे से वृद्धाश्रम में छोड़कर चली जाती है, जहाँ पहले से ही कुछ बुढ़े रह रहे होते हैं। आओ बहन आओ, बैठो। तुम्हें भी घर से निकाला गया या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? जी मुझे किसी ने निकाला नहीं। मेरी एक लड़की है जो अपने पति के साथ मेरे घर में रह रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे इस वृद्धाश्रम में भेज दिया। तुम्हारा दुख तो फिर भी साफ है। एक मैं हूँ। मेरा बच्चा मुझे यहाँ छोड़कर विदेश चला गया। वो 1 महीने में लौटने वाला था, लेकिन अब 5 साल हो गए। अभी तक मैं उसके विदेश से आने का इंतजार ही कर रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। उतने में वहाँ पर रामलाल अपने हाथों से बनाए हुए मोमोज लेकर पहुँचता है। जी, ये लीजिए आसाम के जादूगर के बनाए हुए मोमोज। इनके हाथों में तो जादू है। चाहे जितने मोमोज बनवा लो, ये स्वादिष्ट मोमोज ही बनाते हैं। उनमें से कुछ मोमोज सावित्री ने खाए और कहने लगी, मोमोज तो वाकई बहुत अच्छे हैं। मुझे भी आप सिखा दीजिए ना। जरूर। यहाँ वृद्धाश्रम में करने के लिए कुछ है भी क्या? उम्र के साथ साथ मेरी आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं। मुझे भी मेरे बच्चों ने घर से बेदखल कर दिया था। बड़े खुशनसीब होंगे वो माँ बाप जिनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। खैर, दूसरी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन सावित्री के वहीं पर बीत जाते हैं। सावित्री उस वृद्धाश्रम में हंसी खुशी अपना समय बिताना सीख जाती है। एक दिन गर्मी के समय तपती धूप में आश्रम के बाहर एक ब्राह्मण आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी होती है। कोई है? मेरा प्यास से गला सूखा जा रहा है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। ब्राह्मण की चीख सुनकर रामलाल और सावित्री वहाँ जाते हैं। लगता है इन्हें चक्कर आ रहा है। रामलाल जी, हमारे पास मटके का ठंडा पानी है, उसे लेकर आइए। और हाँ, कुछ बिस्किट भी ले आइएगा। जी, अभी आया। रामलाल जाकर बिस्किट और पानी लेकर आते हैं। सावित्री उन ब्राह्मण को अपने हाथों से पानी पिलाती हैं। तब उनके जान में जान आती है। धन्यवाद तुम्हारा बेटी। अगर तुम ना होती तो मेरी तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती। आप इतनी तपती गर्मी में कहाँ से आ रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? जंगल के रास्ते आने से मुझ पर एक जंगली जानवर ने झपटा मारा, इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। आप चाहें तो इस वृद्धाश्रम में कुछ दिन ठहर सकते हैं। सन्यासी कभी किसी जगह नहीं रुकते। मुझे चलना चाहिए।
लेकिन इस मदद के बदले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जिस भी चीज को इस आश्रम में ज्यादा पसंद किया जाता है, उस चीज का आंगन में एक पेड़ लग जाएगा, जिसे खाकर तुम सबको कीमती ताकतें मिलेंगी, अद्भुत शक्तियाँ, जिससे तुम और भी नेक काम कर सकोगे। इतना कहकर ब्राह्मण जी वहाँ से चले गए। रामलाल और सावित्री आश्रम के अंदर जा ही रहे थे कि उन्हें रूपमती ने आवाज दी और कहने लगी, अरे ये देखो, ये क्या चमत्कार हो गया। हे भगवान, ये कैसी लीला है। हमारे आश्रम में साधारण पेड़ मोमोज का पेड़ बन गया है। जैसे ही रामलाल और सावित्री वहाँ गए, उन्होंने देखा कि आश्रम के आंगन में एक बड़ा सा मोमोज का पेड़ लग चुका है। पूरे पेड़ में फलों की तरह मोमोज लगे हुए हैं। ये उस ब्राह्मण का दिया हुआ आशीर्वाद है हमारे आश्रम को। इस मोमोज को खाकर देखते हैं, जरूर हमें कोई ना कोई शक्ति मिलेगी। नेकी और पूछ पूछ, मैं जल्दी से सारे मोमोज तोड़कर नीचे रख देता हूँ। रामलाल ने मोमोज के पेड़ से फल तोड़े और खाए। देखते ही देखते उनके अंदर कई सारी ताकतें आ गई। मोमोज के पेड़ से मोमोज खाने से उनके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए। मेरे शरीर में उथल पुथल हो रही है। इन जादुई मोमोज ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। तुमने सही कहा। जैसे ही सावित्री ने इतना कहा, वो हवा में उड़ने लगी, जिसे देखकर रामलाल और रूपमती दोनों हैरान हो गए। ये क्या? ये कैसे हो गया? मुझे तो अब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रूपमती ने इतना कहा और अपने हाथ फैलाए, रूपमती के हाथों के सामने पैसे आ गए। देखा, हाथ फैलाने से तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये ताकत बहुत अनोखी है। हम इससे सारी कीमती चीजें ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास किस चीज की शक्ति है? जैसे ही रामलाल ने हाथ फैलाया, वहाँ ढेर सारे पकवान बनकर तैयार हो गए। बड़े दिनों से हमने अच्छा पकवान नहीं खाया था। उन्हें उनकी शक्तियों का अंदाजा हुआ ही था कि वहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़ा अफसर और एक व्यापारी वहाँ पर आए और कहने लगे, इस आश्रम को हमें बंद करना होगा। इसे तोड़कर हम एक शानदार होटल बनवाने जा रहे हैं। हाँ, सही कहा। तुम बुढ़े बुढ़ियों का यहाँ क्या काम? खामखा हमारा समय और ताकत बर्बाद ना करो और इसे खाली कर दो। और जैसे ही सावित्री ने उन्हें इतना कहते हुए सुना, सावित्री ने अपने हाथों से उन्हें पकड़ लिया और उस ब्राह्मण की दी हुई ताकत की मदद से उन्हें हवा में लेकर उड़ने लगी, जिससे वो दोनों बेहद डर गए। बचाओ, बचाओ, ये चुड़ैल है, बचाओ, बचाओ। अरे मुझे कोई आश्रम नहीं चाहिए। मैं अपने घर में भी अब बाहर सोऊंगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। ऊंचाई से बहुत डर लगता है मुझे। छोड़ दो, मुझ पर कृपा करो, छोड़ दो मुझे। उनके कई बार गिड़गिड़ाने के बाद उन्हें नीचे लाया गया और सावित्री ने उन्हें जमीन पर छोड़ दिया। हे भगवान, ये क्या हाल बना दिया? भागो! परिवार ने घर से निकाला, अब तुम भी आ गए हमें निकालने। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हर एक जगह हम ऐसा ही न्याय लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे, और साथ ही साथ हम कई सारे वृद्धाश्रम भी खोलेंगे। ऐसे ही तीनों ने मिलकर सबकी मदद की। रूपमती हर उन गरीबों की मदद करती जिनके पास कपड़े पैसे ना होते। रामलाल अपनी शक्तियों से लोगों को अच्छे अच्छे पकवान की दावत देने लगे और सावित्री ने अपने साथ उस आश्रम में और भी कई बेसहारा लोगों को शामिल कर लिया और हंसी खुशी वहीं रहने लगी। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा,
भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छू ले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी। इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद, चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी। आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले
एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं, क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया। मेरे न होने के बावजूद इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। मलकापुर नाम का एक गांव था। वहाँ श्यामलाल अपने छोटे लाल और बेटी विमला के साथ रहता था। घर में माँ न होने की वजह से घर की देखभाल भाई बहन बखूबी करते। दोनों भाई बहन रेडी पर मैगी छोले कुलचा बेचने का काम किया करते थे। पूरे शहर में सबसे अच्छा व्यापार उनका ही था। बस समस्या ये थी कि विमला का पति उनका व्यापार हथियाना चाहता था और इसी बात से छोटे लाल और केशव में हमेशा ही अनबन हुआ करती थी। बिमला, ओ बिमला, मैं कब से कह रहा हूँ हम भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। कब तक तुम अपने परिवार की दुकान में गधा मजदूरी करती रहोगी? आपको तो सिर्फ पैसा ही दिखता है, ये नहीं कि हमारे व्यापार में मदद करे। सुबह हुई नहीं कि आपका हर चीज में पनौती लगाना शुरू। विमला के डांटते ही केशव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी समय छोटे लाल ने सारी बातें सुन ली और विमला से कहने लगा, दीदी, अगर जीजा जी चाहते हैं कि आप अपना व्यापार खोल लें, तो आपको वो खोल लेना चाहिए। आप क्यों हर दिन उनके ताने सुनती हैं? व्यापार तो व्यापार होता है, चाहे आप करें या मैं। तुम भी इनकी बातें सुनकर नाराज हो जाते हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने परिवार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैगी छोले कुलचा इतना प्रसिद्ध था कि उनकी दुकान हमेशा ही भरी रहती और इस बात की खबर केशव को थी। वो चाहता था कि अपना व्यापार खोलकर विमला की मदद से धनवान हो जाए। आ गई तुम। कैसा व्यापार गया आज का? हमेशा की तरह अच्छा ही गया होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, मुझसे बेफिजूल की बातें मत किया करो। थक हार कर मैगी छोले कुलचा दिन भर बेचती हूँ और तुम मुझे अपने मन का पाप मत सुनाओ। विमला के कड़क व्यवहार की वजह से केशव शांत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इन भाई बहन को अलग करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। केशव अपने विचार अनुसार षड्यंत्र रचने लगा और मैगी छोले कुलचे के दुकान पर कुछ चोरों को घुसाकर सारे पैसे छोटे लाल के घर यानी उसके कमरे में रखवा दिया। हाय राम, हम लुट गए, चोरी हो गई हमारे दुकान में, हे भगवान। विमला की आवाज सुनकर गांव वाले और कई दुकानदार वाले वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर केशव खुश हो गया और अपनी अगली चाल चलने लगा। क्या हो गया भाग्यवान, इतनी परेशान क्यों हो? हमारे दुकान में चोरी हो गई।
कल रात को ही सारे पैसे यही रखे हुए थे, किसी ने सब चुरा लिया। ये सब कैसे हो गया? मैंने रात को ही सारे पैसे आपके सामने संभाल के रखे थे। बहुत नुकसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर से कैसे व्यापार खड़ा करेंगे? हमारे साल भर की मेहनत थी वो। मौके का फायदा उठाकर केशव ने कहा, मैंने छोटे लाल को कुछ पैसे घर ले जाते हुए देखा था, शायद उसने ही घर रखे हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं अपनी दुकान से चोरी क्यों करूंगा? चाहो तो मेरे कमरे की तलाशी ले लो। जब किसी की नीयत खराब हो जाती है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता। केशव के इल्जाम से छोटे लाल क्रोध में आकर सबको अपने घर की तलाशी लेने के लिए कहता है और वहाँ जाते ही छोटे लाल चौंक जाता है। छोटे लाल देखता है कि सारे पैसे उसके घर में ही हैं। पैसों को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसी समय केशव बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, घर का भेदी ही लंका दहन करता है। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सरासर बेईमानी है। बस छोटे बस, तुझे जो करना था तूने कर दिया। अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुझसे। विमला और केशव वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, छोटू ऐसा कैसे कर सकता है। हम अपना मैगी छोले कुलचे का व्यापार शुरू कर देंगे और वो भी बिना किसी के मदद के। मैं तो पहले से ही कह रहा था तुम्हें कि ऐसा करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अगले ही दिन से केशव और विमला ने अपने मैगी छोले कुलचे का गाड़ी लगाना शुरू किया। उस दिन छोटे लाल ने अपना दुकान नहीं खोला। केशव और विमला की खूब बिक्री हुई। मैं भी हार नहीं मानने वाला। मैं कल से मैगी छोले कुलचे की दुकान शुरू कर दूंगा। अगले दिन छोटे लाल ने अपनी दुकान खोल दी। छोटे लाल की पुश्तैनी दुकान होने की वजह से उस दिन सिर्फ उसी की बिक्री हुई। दूसरी तरफ विमला और केशव का व्यापार कुछ खास नहीं हुआ। छोटे लाल की दुकान अब भी हमसे ज्यादा चल रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे तो क्या गायब कर दोगे उसे? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। पता नहीं उसने आपका क्या बिगाड़ा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और छोटे लाल के व्यवहार की वजह से उसके मैगी छोले कुलचे बहुत बिकते थे। केशव ने छोटे लाल को मार डालने की साजिश रची। उसने टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि सुबह जब छोटे लाल दुकान खोलने के लिए आएगा तब उसे अपनी टैक्सी से उड़ा देना। काम हो जाएगा, बाकी के पैसे काम होने पर दे देना। दूसरे दिन जब छोटे लाल दुकान खोलने जा रहा होता है, टैक्सी ड्राइवर उसी वक्त अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर उसकी तरफ आता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रोड पर विमला आ जाती है। विमला को खतरे में देखकर छोटे लाल कूदकर उसकी जान बचा लेता है। छोटे लाल उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। ये सब तूने जानबूझकर किया ना? मुझे मारो मत, मुझे पैसे तुम्हारे जीजा ने तुम्हें मारने के लिए दिए थे। गलती से तुम्हारी दीदी बीच में आ गई, मुझे जाने दो। सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है और केशव की चोरी पकड़ी जाती है। विमला केशव को अपने घर से निकाल देती है और अपने भाई छोटे लाल के साथ फिर से मैगी छोले कुलचे बेचने का व्यापार शुरू कर देती है। हमेशा की तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और दोनों भाई बहन